अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे ड्रामा कप स्पेशल में हमारे पास हैं स्पेशल मोहब्बत तुझे अलविदा की हमारी शफ़क़, जो बहुत ही गॉर्जियस लग रही हैं इन दिस वाइबी क्यू आउटफिट। एंड सो पहले आप मुझे ये बताओ कि ये रिंग पे क्या लिखा हुआ है। ये रिंग पे यही मैं इस पे पढ़ रही थी कि इस पे हाँ? क्या लिखा हुआ है। इट सेज प्यार फूल एंड दुआज, जो कि मुझे लगता है एक YBQ का एक है, उनका एक तकिया कलाम है। बिल्कुल तकिया कलाम है, हाँ, बिल्कुल। तो एंड इसी तरह वार्डरोब के साथ ही चलते चलते आई वुड स्टार्ट विथ योर वार्डरोब इन मोहब्बत तुझे अलविदा। एंड हमारे पास इस पे बहुत डिस्कशन भी हुई थी जब हमने शुरू किया। आई थिंक फर्स्ट 2 एपिसोड्स देखे थे एंड यू टोल्ड अस के मेजरली इट्स योर ओन, इधर से उधर से इधर से। तो कहाँ से इंस्पिरेशन आती है? एंड आई थिंक एवरी टाइम व्हेन यू रीड अ कैरेक्टर, मैं यही कहती हूँ हमेशा कि आई एम एट द weirdly enough I'm always at the mercy of my characters, like मैं अपना ईगो नहीं सेटिस्फाई कर सकती। तो फिर मैंने सोचा कि भाई बहुत सारे मैंने डीप किस्म के कैरेक्टर्स अब कर लिए, नाउ आई वांट टू डू समथिंग दैट्स अ बिट ग्लैमरस, that has it's different, it's going to be different for me. So जब मैंने इसका कैरेक्टर पढ़ा था शफ़क़ का, there is such a change that comes within her, which is not just external, but I think to a large extent there's a lot of internal conflict जो इसके अंदर है। तो अब शादी से पहले क्या जो उसका एक है, उसकी आई वांटेड कि उसकी जो पर्सनालिटी है वो उसके कपड़ों में नजर आए, व्हाट शी इज, एंड शादी के बाद भी जो शिफ्ट आता है, जो कि अभी आई थिंक अगले एपिसोड्स में आएगा। सो आई थिंक व्हेन यू रीड द कैरेक्टर इट्स आप पूरी यू थिंक ऑफ द होल पिक्चर, यू थिंक ऑफ के इफ आई वुड टू प्ले दिस हाउ वुड आई डू इट. So this time I was like, I'm just going to start going for more, roles that are a bit more glamorous and that are more expressive through the outfit. Because अगर कोई simple role होगा ना, मैं उसको कभी glamorous नहीं दिखा सकती. I'm at the mercy of my characters. Totally. So styling point of view से जो खुद करते हो ये आजकल ड्रामों में, because अभी हमने कल भी किसी से बात कर रहे थे, it's mostly people are doing it themselves. Why is it? Why is it? I think Sonia had a stylist from what I know. I think Ehtisham did a lot of her outfits in this. But a lot of people do it themselves also. I think it depends. खुद पे I think इंसान जब पढ़ रहा होता है, अगर उसको लगता है कि वो कुछ ऐड कर सकता है तो फिर वो खुद करते हैं। बहुत सारे लोग लेते भी हैं आई थिंक स्टाइलिस्ट। बिल्कुल। सो वो तो खैर स्टाइलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो वी जस्ट ऑन पॉइंट है। और अभी आखिरी वाले एपिसोड में भी अब मुझे बताओ कि जब स्क्रिप्ट सबसे पहले मिला आपको एंड देन यू वेंट थ्रू इट एंड ऑफ कोर्स आंगन था एंड योर लाल कबूतर एंड देन जब मोहब्बत तुझे अलविदा आपको जब मिला और उसका स्क्रिप्ट आपने पढ़ा, उस टाइम पे क्या रिएक्शन था, क्या था? लाइक वर यू लिटिल बिट स्केप्टिकल के यार ये मुझे करना है या ये कैरेक्टर? I think I've gone through my phases of being very skeptical and very picky कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है, और बहुत ज़्यादा मैं stick करती हूँ of my idea के what I would like to watch. मैं बहुत ये सोचती हूँ कि मुझे ऐसा प्रोजेक्ट करना है जो मुझे अच्छा लगे. But now I have started accepting that every person is different और हर बंदे के likes और dislikes अलग होते हैं. तो अब मैं ऐसा भी सोचती हूँ कि मुझे एक अलग demographic को भी cater करना है. I can't completely neglect another demographic. तो मैंने लाल कबूतर की which was a lot more my type. I did a lot of other dramas जो अगर आप मेरे देखें, a lot of them are my value system. And but I think as time is going on, you can't keep doing, like I said, you can't just keep catering to one type of demographic. So now I've been moving more towards dramas which I think a different kind of person would really enjoy it. And I think जो मैंने ये किया है इसका बहुत मुझे अच्छा एक रिजल्ट मिला है, टू बी टॉलरेंट एंड टू बी एक्सेप्टिंग कि ओके दिस कुड वर्क फॉर अदर पीपल. माइट नॉट बी माय फेवरेट ड्रामा और व्हाटएवर, आई मीन ऑल्दो आई एंजॉय इट, बट लाइक अगर सोचा जाए ना कि आपकी पसंद ना क्या है, तो उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है बिकॉज पीपल आर लविंग इट. तो इससे बड़ा इंसान की अपनी भी ग्रोथ होती है. यू डोंट वांट टू कीप स्टिकिंग टू योर ओन आइडियाज, यू वांट टू कीप एक्सपैंडिंग ऑन हु यू आर एज अ पर्सन. और जैसे कि हम देख रहे हैं कि शफ़क़ हमें लग रहा है कि बहुत मीठी बट अब भी कहीं ना कहीं हमें अब आखिरी एपिसोड्स में लग रहा है कि ये मीठी छुरी है थोड़ी सी, तो कोई स्कीमिंग कर रही है शफ़क़, है ना, या ये है ही मीठी? नहीं, this is something that has actually I find it very interesting because जब मैं ये रोल कर रही थी तो जब भी मैं स्क्रिप्ट पढ़ती थी और कोई इस किस्म का सीन आता था जिसमें वो स्पेशली ऑल द सीन्स जिसमें उल्फत और शफ़क़ साथ हैं, तो उनका बड़ा एक डायनामिक है प्रॉपर. तो मैं डायरेक्टर के पास जाती मैं कहती थी बरकत साहब ये इज शी नेगेटिव, लाइक एम आई सपोज टू, हाउ एम आई सपोज टू, ये नेगेटिव है? और वो कहते थे नहीं, शी इज़ नॉट नेगेटिव,
अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से शी इज रिएक्टिंग लाइक दिस, ये नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, यू कैन नॉट प्ले इट लाइक अ नेगेटिव कैरेक्टर। सो आई वाज कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड ऑफ दिस फैक्ट, मतलब वो खुद ही आपको बताएंगे किसी दिन, कि कितनी दफा मैं जाके पूछती थी कि बट ये तो थोड़ा सा मतलब इज लाइक नहीं, अगर कोई इंसान मंशा तुम्हें आके ऐसी बात कहेगा तो तुम क्या कहोगी, डज दैट मीन यू आर अ नेगेटिव कैरेक्टर। एक शख्स है जिसकी एक वांट्स और एक नीड्स है और उसमें वो बह गई है, she has forgotten what is right and what's wrong, but does that mean she is negative? No, she is somebody who is doing something wrong, but वो बंदा शायद सही राह पे आ भी सकता है later on। और अभी जैसे तुमने बोला है कि तुम उसमें कि नेगेटिव हूँ कि नहीं हूँ, बिकॉज हमारे शुरू वाले सब उस सीन्स के अंदर एवरीथिंग यू हैड दैट ठहराव, वो जब बाहर भी वो चाय वाले सीन में यूर सिटिंग एंड यूर टॉकिंग, और उसमें भी तुम बोल रहे हो तुम्हारे लाइक यू हैव दैट बिल्कुल क्लीन फेस, ठहराव, बिल्कुल कोई वो स्कीमिंग वाली शक्ल नहीं है जो होती है एंड ऑल दैट, एंड यू राइट यू हैव दैट। या आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट आगे जाके लग रहा है कि वो ऐसा कुछ डेवलप हो जाएगा, ना चाहते हुए भी देखना पड़ेगा। यस, सो ऑडियंस का रिएक्शन कैसा मिल रहा है एंड हाउ आर यू टेकिंग इट? मुझे तो बहुत अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, और मतलब जैसे लोग आपको पसंद करते हैं तो आपको तो अच्छा ही लगता है। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों का जो फीडबैक है वो एपिसोड्स इतने शौक से देख रहे हैं। आई मीन माशाल्लाह इट्स डूइंग सो वेल ऑन यूट्यूब, और बाहर भी बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, यूके, एंड आई एम गेटिंग मैसेजेस हर जगह से। अभी एक दिन पहले मुझे कहाँ से आया था, चाइना से आया था मैसेज, तो हर जगह से आ रहे हैं। तो आई एम रियली एंजॉइंग इट, एंड लोग वार्डरोब को अप्रिशिएट कर रहे हैं, स्टोरी में बड़ा, क्योंकि स्टोरी में इंट्रीग है कि क्या होगा, इस कैरेक्टर का क्या होगा, ये बंदा ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है, ये सारे सवाल जोड़ते हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट भी बरकरार रहता है। सो आई एम एंजॉइंग द फैक्ट दैट लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि क्या कोई औरत एक्चुअली अपने हस्बैंड को शेयर कर सकती है जो शफक चाह रही है कि उल्फत कि मतलब कि शाहान के साथ जो भी ये शेयरिंग स्टार्ट हुई है, अभी तो हमें ये जर्नी स्टार्ट हो रही है, बट दैट इज पॉसिबल, लाइक that happens, of course. I mean, in our yes, of course it happens. I think मुझे लगता है कि again मैं यही सोचती हूँ ना कि मैं खुद जो मेरी पर्सनल जर्नी है ना, उसमें I have started becoming a person जो ये चीज़ रियलाइज़ करती है कि हर इंसान एक तरीके से नहीं सोचता। तो मैं इस मामले में बड़ी टॉलरेंट हो गई हूँ कि जस्ट बिकॉज मैं ये सोचती हूँ कि ये इंसान इस तरीके से कैसे, कौन सी औरत है जो शेयर कर सकती है, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द आंखें खोल के ज़रा देखें कि जो है दुनिया में और पाकिस्तान में और दूसरे बहुत सारे ममालिक में ऐसा है, और एक डिफरेंट किस्म का रिलेशनशिप है। उसको आप इस तरीके से नहीं देख सकते कि यू लुक डाउन अपॉन इट, कि जस्ट बिकॉज मुझसे नहीं, मेरे वैल्यूज के साथ मैच नहीं करता तो ये बुरा है, मैं अब इस तरीके से नहीं सोचती। तो आई थिंक डिपेंड करता है। आई थिंक जो सबसे ज़रूरी बात है, इट्स टू नो योरसेल्फ, कि आप खुद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और उसके हिसाब से आप डिसीजंस बनाएं। और मुझे लगता है इस वे में उल्फत बड़ा मार खा गई है, उसको लगता है कि वो कर सकती है। बिकॉज अब इस एपिसोड में यही था कि अब उल्फत का जो एकदम से आया ना कि ओह नो व्हाट हैव आई डन, लाइक थोड़ा सा एक आया। मुझे लगता है शफक इनफैक्ट उसकी पर्सनालिटी, क्योंकि वो एक बिजनेस माइंडेड लड़की है, तो वो उसने एक सॉर्ट ऑफ बिजनेस डील की है, तो वो उस पर अटी रह सकती है। लेकिन उल्फत मुझे लगता है कि उसको शायद नहीं पता कि वो कर सकती है या वो नहीं कर सकती है। विद टाइम अब हमें पता चलेगा। शफक को भी इसी तरह दिखाया ना कि इतनी वो यस बिजनेस माइंडेड एंड इतनी पढ़ी लिखी, बाहर से पढ़ के आई, देन आके बाप का बिजनेस स्टार्ट किया, एंड ऑल दैट, एंड देन एकदम से शाहान को देख के ऐसे टूट गई कि उसको अपनी पुरानी याद आ गई कि ओ मैं तो ठुकराई हुई थी, एंड नाउ शी जस्ट वांट्स एवरीथिंग बैक, लाइक दैट इज द थिंग। सो अब वो लेते वो चाहे, आई फाइंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग कि मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि जो हमेशा ये दिखाते हैं ना, एक बड़े स्टीरियोटिपिकल दिखाते हैं कि वो एक पढ़ी भी लड़की है और बाहर से पढ़ के आई है, तो वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती, वो ऐसा क्यों करेगी, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती। लोग जो है ना बड़े एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और बड़े कॉन्ट्रेरी होते हैं, लोगों की पर्सनैलिटीज इतनी वो नहीं होती हैं ब्लैक एंड वाइट। एक इंसान को आप एक ऐसी पोजीशन में, इस सिचुएशन में डाल दें तो वो कुछ और भी कर सकता है। तो ये मुझे अच्छा लगा इनफैक्ट कि लोगों ने कहा कि इतनी पढ़ी लिखी है, बाहर से है, ये क्यों इस तरह कर रही है। हमने कि ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताओ कि सोनिया हुसैन के साथ एंड जाहिद के साथ काम करने के लिए, लाइक हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस, कैन यू
share an incident with Sonia and Zahid कि कोई सोनिया और मैं तो जाहिद को इतना टीज करते थे सेट पे, अल्लाह बेचारे को हमने बहुत टीज किया, बिकॉज जब हम दोनों साथ होते तो वो जाहिद मुझे कहता था तुम उसके सामने ना ऐसी ऐसी हरकतें करती हो, तुम वैसे तो सही होती हो, बट इट वाज अ लॉट ऑफ फन. आई थिंक वर्किंग विद गुड एक्टर्स इज गुड फन. And Zahid and I have become very good friends also. Otherwise अभी भी कुछ दिन पहले he was messaging me कि अच्छा भैया अब तो मिल सकते हैं, अब थोड़ा हालात बेहतर हो गए, अब मिल लो. और ना बेचारा वो बुलाता था, मैं कहती थी no I'm not going to meet, I'm sorry, you know. So yeah, I mean it was a good experience and alhamdulillah उसका जो result है वो भी अभी तक अच्छा ही है. So overall good. हाँ, नहीं share an incident कोई ऐसा हुआ हो on the set that you like, you know, all three of you sit down and laugh over it. Yes. जाहिद को तो बहुत तंग किया ना हमने, उसको बहुत ज्यादा तंग किया, लाइक बहुत टीज के, हाँ तुम पे जैसे मर जाएंगी दो लड़कियां या ऐसे ऐसे. नहीं he doesn't, but we would tease him कि देखो तुम्हें ये रोल दिया जिसमें दो खूबसूरत लड़कियां तुम पे मर रही हैं और ये वैसे तो नहीं हो सकता था, ऐसे करके हम उसको. He's a good friend, तो उसको बहुत तंग किया हमने. So how would you say Zahid is what, funny, energetic, how would you say? Zahid is, मैंने हर इंटरव्यू में ये किया है, Zahid is very helpful. Like जब मैं पहले दूसरे दिन गई थी ना तो वो मेरे साथ बैठ के कहता था कि तुम ये सीन इस तरीके से क्यों कर रही हो, और मैं कह रही थी why is the co-actor asking me, why is the co-actor asking me कि ये मैं सीन क्यों इस तरीके से कर रही हूँ. But over time I realized it's because you know he was very वो कि भाई तुम्हारा ये what are you like, he wants to discuss कि तुम क्यों इस तरीके से कर रही हो कि मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, बट तुम्हें पता है ना कि मेरी अगली वाली लाइन ये है. इट्स वेरी हेल्पफुल, इट्स एक्चुअली रियली हेल्पफुल. सो 3 days लेटर, मतलब 1-2 दिन के बाद मैं रियलाइज किया कि एक्चुअली बड़ी अच्छी चीज़ है, वो बड़े पॉजिटिव तरीके से कर रहा है, वो आपको चैलेंज नहीं कर रहा है इन एनी वे. सो ही इज़ अ वेरी हेल्पफुल एक्टर कि वो खुद, उसके बाद मैं भी उसके साथ कहती थी तुमने ये सीन बिल्कुल अच्छा नहीं किया जाहिद, ये वाला तुम्हें लाइन फिर से, यू नो. सो वी हैड दैट कॉमराडरी कि हम एक दूसरे को शेयर करते थे, नोट्स देते थे. सो या सो कौन सा ऐसा सीन है कि जिसकी बहुत सारी टेक्स हुई हो एंड यू विल बी लाइक यार कर भी लो यार, यू नो. जाहिद के साथ उसका था एक सीन कि वो पूरी रात नहीं सोया था और उसका वो मोनोलॉग था ना, मतलब तकरीबन मैं कह दूं कि वो 15-20 मिनट का मोनोलॉग था और बहुत लंबा था. मैं उसको बहुत टीज किया उसके बाद कि उससे वो लाइनें नहीं बोली जा रही थी क्योंकि वो इतनी नींद में था. खैर उसने बोल तो दी बिकॉज ही इज अ वेरी गुड एक्टर, लेकिन वैसे उसके कोई टेक्स नहीं होते ना. ही वोंट डू लाइक अ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैक्सिमम वो करेगा तो 1-2, और वो भी ये कि भाई मुझे वेरिएशन देनी है. उस दिन उससे नहीं हो रहा था, वो उसको इतना हमने टीज किया ना. गेटिंग अ गुड एक्टर ऑन अ बैड डे, then you can really tease them. तो फिर उस दिन हमने बदला लिया उससे. ठीक ठाक उसको टाइम लगा, लाइक आधा घंटा 1 घंटा लग गया उसको वो करते करते, और हम सब बैठे हुए थे बच्चू. हाँ, what's I was just it's not coming yet. वो आगे का सीन है और तुम लोगों को तो पता, you guys won't be able to tell because माशाल्लाह he's such a good actor कि पता नहीं चलेगा. कह रहे मोनोलॉग था तो शायद हम थोड़ा देख लेंगे कि क्या है जिसमें एक उसमें गो में बोल रहा है कुछ. ये होता है हर बंदे के साथ होता है कि वो एक दिन होता है जब आप सोए नहीं होते हैं या आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं या अम्मी घर से फोन कर रही होती है और फिर आपका दिमाग जो है ना कहीं और ही होता है. ओके, अगर उल्फत शफक होती तो वो क्या करती? अच्छा, if I was playing Ulfat's role, what would I have done? I think Sonia is doing a good job. No, in the script, मतलब कि क्या ये इसी तरह बेचती या क्या करती? नहीं, जो उल्फत का कैरेक्टर है देखें, मुझे लगता है वो तो ये करती है. वो तो उसके कैरेक्टर का एक एसेंस है कि उसको कुछ उसकी ख्वाहिशात हैं जो ज़िंदगी भर, और मुझे लगता है हम क्योंकि इतने प्रिविलेज्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और शायद जैसे मैं कहती हूँ ना, हर बंदे की पर्सनैलिटी के अपने फ्लॉज होते हैं. तो वो बिकॉज हम प्रिविलेज्ड हैं, हमें समझ नहीं है कि एक जो चाहत होती है ना किसी चीज़ की, वो किस हद तक आपको ले जा सकती है, यू नो. और एक इंसान जिसको आगे पीछे कोई नज़र नहीं आ रहा तरीका उस चीज़ को हासिल करने का, जब उसको एक रास्ता मिल जाता है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता, उसके दिमाग में क्या कुछ किस एक्सटेंट पे जा सकता है. मुझे लगता है वो चीज़ हमें लाइक अनबिलीवेबल लगती है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल फॉर समबडी मे बी लाइक हर, जिसको वो ख्वाहिशें भी हों. वो फिर आई थिंक हाँ, सो आई थिंक वो तो उसके कैरेक्टर का एक बड़ा इंटेग्रल हिस्सा है दैट she would do something like that. Okay. Any scene that you were uncomfortable in doing and you'll be like यार ये मुझे नहीं, इसको हम थोड़ा चेंज कर लें डायरेक्टर से बात करके. अच्छा, हमारे डायरेक्टर इस मामले में बड़े अच्छे थे. हमने सीन्स चेंज नहीं किए लेकिन हमने उसकी एग्जीक्यूशन में भी बहुत चेंज की. लाइक इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं. अनकम्फर्टेबल डूइंग, हाँ एक आध कोई आगे सीन आएंगे तो मैं बता नहीं सकती.
बिकॉज अभी तो देखें इंट्रीग का अभी तो पार्टी शुरू हुई अभी तो है। पार्टी शुरू हुई है, तो अभी जो इनके कैरेक्टर्स देखें, जब एक जैसे बिग बॉस होता है ना कि कैरेक्टर्स एक ही घर में हैं और क्लैश कैसे करते हैं, सो इफ यू थिंक अबाउट इट, शफक कितनी एक अलग किस्म की लड़की है जो इस सिचुएशन में आ गई है, उल्फत और उसकी जो हैं, और शाहान बीच में और अम्मा, तो अब ये सब एक घर में बंद है, तो अब क्या होगा। बट आई एक्चुअली थॉट कि जब मैं अभी ये वाला एपिसोड देख रही थी तो मेरे दिमाग में ये था कि ये अब उसको ये भी बोलेगी कि अब यू नो मैं बड़े घर में, अब हम किसी बड़े घर में सब शिफ्ट होंगे, बट वो छोटे घर की तरफ आई है, यू नो वो आई है, और हो सकता है उल्फत बाहर चली जाए, बट अब लग रहा है कि उल्फत को कुछ थोड़ा हिट हो रहा है। तो इसके कितने एपिसोड हैं? I think they're about 24-25. हाँ, okay, बहुत लंबा नहीं है। We are on what? But I think you know what? I think ये थोड़ा सा अब एडिट होके थोड़ा आगे जा रहा है, so maybe it goes up to 30. वरना इसके लिखे हुए I think about 24-25 थे, लेकिन I think अब मतलब because I think शादी अभी इस वाले एपिसोड में हुई, which was the 13th. I think 13th. And I think I remember in the script it was the 9th or the 10th. Oh. So I think so, yeah. So I'm not sure, but yeah, थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा maybe. But इसकी जो स्टोरी थी वो वही रही है या स्टोरी बिल्कुल वही है। I think because वो डिलीवरी में वगैरह में थोड़ा सा शायद I think एक आध एपिसोड का ही शायद कोई फर्क आएगा कि शायद एक एपिसोड एक्सटेंड हो जाए। So कुछ ऐसा तो नहीं है कि आफ्टर सीइंग द ऑडियंस एंड क्या कोई अगर बीच में कहीं में बैकलैश भी एंड वो भी कुछ चेंज तो नहीं हुआ? कुछ भी चेंज नहीं हुआ, no, not at all. Okay, good. अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या जिब्रान does he watch your dramas? Like does he watch your dramas? I mean, I don't watch most of my dramas, so I don't know about him. Jibran, I think he's seen some of them. Yeah. But a lot of them, I mean, अब मैं जो भी कर रही होती हूँ तो मैं उनके साथ डिस्कस भी कर रही होती हूँ, तो a lot of the stuff he already knows. Yeah. तो अब मैं क्या उनको बोलूँगी, आप देखें. But I mean, लाल कबूतर I hadn't seen it, he hadn't seen it. So though that I think बेचारे ने at least 4-5 दफा तो वो फिल्म देखी है. But yeah, so that we watched it together in the Lahore premiere, then in the Karachi premiere also together. But I don't know कि ड्रामे कितने आते, कुछ I think देखे हैं, कुछ नहीं देखे, ऐसा ही है। Alright, okay. तो जब शाहान को पता चलेगा ये पैसे वाला मामला, पता चलेगा? हाँ, पता ही नहीं चलेगा। तो अच्छा, सवाल ये था कि वो We don't know कि अगर पता चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये तो यहीं पे बंद हो गया। हाँ? ये तो यहीं पे ठुस हो गया क्वेश्चन। नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। That's what I'm saying. That's where the intrigue comes in. कि to what extent will they go to hide it? Is he still gonna figure it out? अगर you know, अगर ये बहुत ज़्यादा extent तक जाएंगे। शफक ने भी छुपाया और उल्फत ने भी छुपाया, तो अब हम देख रहे हैं कि okay, ये who will he get more angry at? Will he get angry at एक तो वो क्या उसका वो वाला डायलॉग ना कि अब मुझे इश्क करना है, मुझे मोहब्बत तो हो गई, अब मुझे इश्क करना है. So now he's also in that thing, he's going more towards you. Yes. Okay, तो कुछ तो बोलो इसके बारे में. मुझे लगता है पुरानी मोहब्बत की एक अपनी जगह तो होती है. तो मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है शफक के बड़े अच्छी तरीके से शायद समझ आ गई है कि मैं उल्फत की जगह नहीं ले सकती, लेकिन मैं अपनी एक नई जगह तो बना सकती हूँ. तो आई थिंक दैट्स हाउ शाहान इज़ ऑल्सो. अब आगे देखते हैं कि मतलब अगर वो एक की तरफ क्या सिचुएशन आती है कि वो एक की तरफ अगर ज़्यादा माइल होता है या उसका नहीं होता, वो बैलेंस कर लेता है, वो अब सारी जो चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलेंगी कि क्या होता है. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ दैट इज़ गोइंग टू हैव टू डू विद उल्फत एंड शफक. उनके जो बिहेवियर है वो उसी से पता चलेगा कि शाहान का क्या रिएक्शन है, क्योंकि हमने शुरू से शाहान को देखा है कि वो काफ़ी लविंग आदमी है. वो एक इंसान है जो खुद भी प्यार करने वाला है. तो उसका ये नहीं है कि वो कुछ कोई खुद मैनिपुलेटिव है या वो किसी एक बीवी को दूसरी बीवी के खिलाफ करेगा. वो उसका कैरेक्टर वैसा है ही नहीं. तो जो भी अब आगे होगा और जो भी शाहान का रिएक्शन होगा वो इसी चीज़ से होगा कि उल्फत और शफक कैसे हैं. और सिर्फ उसके साथ नहीं लेकिन बाकी घर वालों के साथ भी. फिर आई डिड फील कि वो जो शादी वाला पूरा सीन है एंड ऑल दैट, जब वो जाता है उसको लेके, यू नो व्हेन ही स्टॉप्स यू व्हाइल यू वर गोइंग, अब जब आप एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं ना, वो बहुत एकदम से एब्रप्ट सब कुछ. एंड शादी भी, यू नो, आज उसकी वो सोनिया का आता है, आज मेरे मियाँ की शौहर की शादी है, यू नो. तो वो बहुत जल्दी, मुझे था कि बीच में कुछ भी नहीं आया कि यू नो कि बच्चे से बात करनी है, उसको समझाना है कि ये क्यों हो रहा है. मदर का पहले बहुत रिएक्शन था. सो यू नो देयर वाज अ चाइल्ड इन्वॉल्व्ड इन इट. सो आई समहाउ पर्सनली थॉट कि देयर वाज सम कनेक्शन
something may be missing. Okay. And so I don't know, मतलब कि because there's a child involved in this. हाँ. So, you know, बच्चे को बताने के लिए कि अब घर के अंदर there's मैं तो another, बहुत जाती हूँ लोगों को जिन्होंने दूसरी शादियां की हैं बगैर बच्चे को बताए भी बगैर हुए। बच्चे को हाँ, और बच्चे भी बेचारे कोप अप कर ही लेते हैं। खैर आई डोंट नो इन दिस केस के क्या है कि बच्चे से कुछ लोगों की एक्चुअली सोच ये भी होती है ना कि बच्चा भी छोटा है, उससे ये वाली बात करना मुनासिब नहीं है। अगेन मैं कहती हूँ कल्चर का बड़ा फर्क होता है। एक घर से दूसरे घर में आप यू प्रोबेबली जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है आप अपने बच्चे को बैठा के उसको समझाते हो। बहुत लोग ये भी समझते हैं कि ये वाली जो बातें होती हैं वो बच्चों से नहीं की जाती, ये बड़ों वाली बातें जो है ना, बच्चों से ये नहीं बात करते कि अब्बा दूसरी शादी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप बड़ा उसको एक सलीके से कह रहे हैं कि आपकी दूसरी अम्मी आ रही हैं, बस इस तरीके से आप बता देते हो बेटे को कि बेटा आपकी दूसरी अम्मी आ रही हैं, आपको उसकी इज्जत करनी है। तो ये आई थिंक कल्चर का भी फर्क है। बिकॉज़ आई होप कि आगे थोड़ा सा ये लोग दे विल शो सम कनेक्शन विद द चाइल्ड एंड शफक की जो बॉन्डिंग है। आई होप सो कि वो आएगा बीच में। सो दिस इज ऑन योर स्टाइल, ओके, अ फ्यू क्वेश्चंस, उसमें बस मैं रैपिड फायर टाइप चीज़ें, यू विल से वन थिंग, ओके? So if Shafak had to give us her fall style prediction, what colors, cuts, and what would you go with? Okay, so I'm gonna say fall style. हाँ, I'm just gonna say like a few things and तुम उसमें बताना. Hair, shoulder length or long? I think long, classic. Classic. Yeah. Hair color? Brown. Brown. Heels or flat? In the winter, probably boots. Okay. Yeah, boots. All right. 3 essential colors in your closet. In my closet on Shafak? Well, ये अभी शफक की बात हो रही है। शफक के क्लोजेट में I think there is grey and there और क्या है कलर उसका, उसके एक पॉप ऑफ कलर्स भी आते हैं ना, तो they would be like maybe a yellow or a maroon or ऐसा कोई pop of color होगा like an inner shirt and pants would be probably black or blue, so you know a lot of like black, blue, grey and then pops of color. Pops of colors. Yeah, I've seen because my color palette, Shafak ki color palette was very different. Like you know, it was like as you're saying, there's a different color down, and you're like, okay, इसके साथ जैसे अभी वाले में you're wearing that grey and you're wearing the stripes. Yeah. जब you know, so it's like वो थोड़ा mix and match. थोड़ा सा mix and match है. 3 never to do style advices. किसी और को देख के अपने ऊपर मत लाइक अपने बॉडी टाइप को और अपने फीचर्स को समझें। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्किन कलर, डिफरेंट स्किन टोन, डिफरेंट हेयर कलर, उसके हिसाब से यू हैव टू स्टाइल योरसेल्फ। सो डोंट गेट सो नो योर ओन व्हाट लुक्स गुड ऑन यू। So that's number 1. And number 2, never to do don't ever wear something you're not feeling very comfortable in. I think बहुत ज़रूरी होता है। बहुत कम लोग हैं जो वो पुल ऑफ कर लेते हैं कि वो बहुत अनकम्फर्टेबल होते हैं लेकिन वो दिखाते नहीं हैं, उनकी शक्ल पे नहीं आता। तो आई थिंक दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। एंड द अदर थिंग इज़ ट्राई टू ओकेजन के हिसाब से। समटाइम्स लाइक शफक का ये तो था, बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि शादी के अगले दिन वो बहुत ही कोई बन ठन के आएगी, राइट? तो बट उसका कैरेक्टर क्योंकि है थोड़ा एलिगेंट किस्म का, शी इज़ रिच, तो उसने शादी पे इतना एक हैवी भोपाली स्टाइल का उसने जो है वो पहना हुआ था। तो द नेक्स्ट डे कीप इट सटल एंड वो इम्पैक्ट आपको इस तरीके से आएगा। अगर आप अगर आप ओवरडू करते हैं ना तो हमेशा वो लगता है। तो यू हैव टू ट्राई कि आप मिक्स इट अप करें, कभी अंडर चले जाएं, कभी कीप चेंजिंग अप योर स्टाइल। हाँ, इसी बात पे मुझे करता जब वो डायलॉग था, जब शादी में जब वो उसको मुंह दिखाई देता है, उसने कहा मैं वो पुरानी थी, मैं सब पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ाई और मैं देख रही हूँ मैंने कैसे तो इतना ब्लिंक पहना हुआ है। But the second day you see that she's totally उसने change आया है उसके अंदर। Yes, okay. 5 pieces she always has. Shafak, she would probably always have a purse. because उसने हमेशा कैरी किया है इसमें। The second thing she would always have is probably I think either something to, she wears a lot of rings also ना, शफक उसको काफी rings पहनी होती है, तो I think like accessories उसके पास होंगी हमेशा, like some earrings, like या तो बड़ी earrings होती हैं या तो rings होंगी। She'll have nail color because she wears a lot of nail color। Okay। शुरू में ना बहुत ज़्यादा उसने nail colors बहुत हैं। और so a nice maybe pair of flats she will have when she wants to change out of it. I think that's pretty much it. Yeah. Okay. 5 places she shops from in Pakistan or online.
सो द बिगिनिंग वाली अभी तो क्योंकि वो आई नहीं है ना, जो ईस्टर्न शफक है, तो वेस्टर्न शफक है, मैं बता सकती हूँ। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मिक्स में बता दो। आई थिंक शफक इन ईस्टर्न शी वुड वेयर probably like image, you know, and she would wear, you know, so image and, you know, cotton and koयल she would maybe wear from कोयल, तो उसका वो स्टाइल जो है ना थोड़ा सा उस तरफ हो जाएगा, चिकनकारी एंड यू नो कांता के दुपट्टे टाइप्स, वो होगा मैंगो एंड ऑल्डो एंड यू नो ऑल दोस chic brands, H&M and और कौन से हैं, Zara, lot of Zara, so you know तो the western, हाँ the western high, you know, and और अब जो उसका ईस्टर्न जाएगा, it's not going to go too eastern, but it's going to be like eastern classic, you know, more classic eastern. And lipstick shades? I think pink is a staple, so she wears a lot of nude and pink. So nude, pink and lip gloss. I wore a lot of lip gloss in this, So her lips are always ऐसे shimmery आता है pink lip gloss का, वो use किया, not too much, you know, not too much color. Yeah, and as you said nail color, तो nail color कौन सा होगा? I think she nail color तो उसने काफी vary, again nude, she's gone more nude and pink, not adding too much in terms of nail color also, तो lipstick और nail color को बड़ा subtle रखा है. Okay, one skin routine she will never go out, like give up. Probably a moisturizer at night. Okay. Are Shafak and Manshas similar in fashion choices? Do you feel जो तुम अभी Shafak में हो? I mean, a lot of the stuff that जो मैंने इसमें use किया है वो मेरा अपना ही है, तो obviously पर I tailored it in a way to match her character, तो जो बहुत सारे वो pants और tops, you know, I always wore, like I only wore jeans once or twice in the entire thing, और वो भी जब वो घर पे होती है, मैंने कभी jeans नहीं पहनी, मैंने हमेशा tailored trousers और you know flared trousers and all that, and usually I'm a jeans girl, I wear a lot of jeans, so the trousers I usually only wear, you know, कभी कभी, तो पर उसमें मैंने ये किया कि I made her wear only trousers for most of the thing, because she has to look formal and she has to look professional, तो jeans मैंने सिर्फ उसको घर पे पहनाई, सिर्फ घर पे, and only in like 2 or 3 scenes, or when she's like coming back from the airport or going to the airport, उसमें मैंने पहनाया, वरना वो jeans नहीं पहनती. तो I would say that I'm a lot more casual than Shafak. Shafak is very proper, वो बहुत proper है, तो उसको मैंने उस तरीके से रखा कि वो एक उसका एक certain professional, sophisticated, you know, और उसका सारा एक classy है वो बहुत, you know, she has a persona of her own. Okay. Oh, that's good. Okay, so we're done with that. I'm just going to go back to one question. कि इस ड्रामे को, मोहब्बत तुझे अलविदा को, शुरू में हम लोगों ने बहुत एक पाकिस्तानी जो फोक प्ले था उससे एंड जुदाई फिल्म, उससे बहुत सबने रिलेट किया. सो इज द स्टोरी बिकॉज एंड एवरीबडी वेंट बैक एंड यू नो लुक्ड अप एंड ऑल दैट, सो इवेंचुअली पाकिस्तानी वाले पे इतना नहीं था जो हमें लगा एज फ्यूशिया, बट मोर ऑफ टुवर्ड्स द जुदाई फिल्म. सो व्हाट इज योर थिंग ऑन दिस? I have my own personal views, of course, on it, and to some extent, I feel that your opinion is also valid. आपका opinion आपकी जगह पे. Actually, मैंने जुदाई देखी बचपन में थी, तो मैंने उसको rewatch नहीं किया है since then. तो I can't exactly comment on the fact कि you know after of course when the episode started going on, तो लोगों ने कहा कि ओ ये वाला scene बहुत उससे मिलता जुलता है. मुझे तो I mean I don't remember that film at all. सिर्फ मुझे ये याद है कि उस फिल्म में कौन कौन था. तो I can't really comment on that. I think but I don't really know if it matters. It all depends on whether you are enjoying the drama or not. And ये एक बहुत ही लंबा ड्रामा है और वो एक 2 घंटे की फिल्म है. So I don't know. I can't say. You as viewers would know better. That's all I can say. All right. So thank you very much, Mansha. Is there anything you want to tell the viewers about the drama? Just a message on Mohabbat Tujhe Alvida. I just want to thank everybody for जो सारे मुझे messages आए हैं, जो लोग मुझे बोलते हैं, like even on street and वगैरह, जो जिनसे मैं मिलती हूँ वो कहते हैं वो आपका ड्रामा देख रहे हैं. मैं बस उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो उसको इतना पसंद कर रहे हैं, इतना देख रहे हैं, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं कैरेक्टर्स में कि उनको गुस्सा भी आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है, और जो है वो ईगरली वेट कर रहे हैं कि अगला एपिसोड कब आएगा. लोग मैसेजेस करते हैं कि 3 एपिसोड क्यों नहीं आते हैं एक हफ्ते में, ये क्या बदतमीज़ी है, पूरा हफ्ता वेट करना पड़ता है. तो ये जो प्यार है और ये जो इंथुजियाज़म है,
Thank you so much. I really appreciate it. And inshallah we'll have you again over here. Inshallah. हम भी पूरा ये देख लें और next project आ जाए. And all the best for the future. Thank you so much. And thank you Always for giving a us the pleasure. time. Thank you.